नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2020 में होना था, लेकिन इसका आयोजन जो है कोविड के चलते 2021 में किया गया। भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा को मिला है और इन्हें ये स्वर्ण पदक जो है भाला फेंक प्रतियोगिता में, या इसी को आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो जेवलिन थ्रो में, इन्हें ये एकमात्र स्वर्ण पदक मिला है। 87.58 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका था। व्यक्तिगत स्पर्धा में कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है? तो 13 साल के बाद। इसके पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला था और 13 साल के बाद अब जाकर के 2021 में दूसरा गोल्ड मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को मिला है। नीरज चोपड़ा हरियाणा पानीपत से बिलोंग करते हैं और हरियाणा में से एक संबंधित फैक्ट आप और यहीं पे देख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन हरियाणा में ही किया जाएगा। नीरज चोपड़ा के नाम इसके पहले 6 गोल्ड मेडल और भी हैं। दक्षिण एशियाई खेल में एशियन गेम में, जूनियर विश्व एथलेटिक्स में जकार्ता एशियन हो गया, कॉमनवेल्थ में, इसके अलावा जो है वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो लगातार जो है गोल्ड मेडल जीतते जीतते टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया है। इसके बाद देखिए 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो 2021 में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2020 में ये आयोजन होना था। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन तो 2021 में टोक्यो में, जापान में। ये जो ओलंपिक था आपका 32वां था। इसके बाद अगला जो ओलंपिक होगा आपका 33वां, अगला 2024 में पेरिस में। तो ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला है। यहाँ पर इस बार जो टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल किए गए थे, जिसमें 4 खेल बिल्कुल नए थे और एक जो खेल बेसबॉल था, इसकी पुनः वापसी हुई है। भारत कुल 18 प्रतिस्पर्धाओं में शामिल हुआ है। भारत की तरफ से कुल 119 एथलीट शामिल हुए थे और भारतीय दल में कुल संख्या जो थी 228 लोग गए थे भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भारत की तरफ से ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। एमसी मैरी कॉम, इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन है, तो मरियप्पन थंगावेलु, ये क्वेश्चन जो है अभी पीईटी में पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से, देखिए 2020 में बार बार कह रहा हूँ क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 का ही आयोजन हुआ है। 4-4 वर्ष पे आयोजन होता है। भले ही आयोजन आपका 2021 में हुआ है, लेकिन नाम उसका वही रहेगा, टोक्यो ओलंपिक 2020। समापन ध्वजवाहक बजरंग पुनिया। शुभंकर क्या था इस बार के टोक्यो ओलंपिक 2020 का? मिराई तोवा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप ये पूरा देख लीजिए, यहाँ से कोई भी आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। पैरालंपिक का शुभंकर अगर पूछा जाए तो सोमाइटी, सोसाइटी से सोमाइटी, आप ऐसे याद रखेंगे पैरालंपिक में। आदर्श वाक्य क्या था टोक्यो ओलंपिक 2020 का? यूनाइटेड बाय इमोशंस, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 में शुरुआत हुई थी एथेंस, ग्रीस में। उसके बाद से 4-4 वर्ष पे आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने कितने वर्ष पे अंतराल पे ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है? 4-4 वर्ष के अंतराल पे। दूसरा जो ओलंपिक खेल हुआ था 1896 के बाद 1900 में पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला शीतकालीन, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गया, ये ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, ये ग्रीष्मकालीन हो गया। शीतकालीन ओलंपिक पहला जो हुआ था 1924 चमोनिक्स, फ्रांस में। और पहला पैरालंपिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? रोम में, 1960 में।
क्रिकेट को सिर्फ एक बार शामिल किया गया था दूसरे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में, जो कि जिसका आयोजन हुआ था 1900 में। उसके बाद फिर क्रिकेट को कभी शामिल नहीं किया गया। ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय पियरे डी कोबर्टिन, ये नाम भी आप याद रखिएगा, और पियरे डी कोबर्टिन ने ही एक लोगो दिया था 5 छल्ले। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छल्ले कितने होते हैं? 5 होते हैं जो लोगो है ओलंपिक का। और ये 5 जो छल्ले हैं 5 महाद्वीपों का नेतृत्व या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और पांचों के अलग अलग कलर होते हैं, आगे अभी हम देखेंगे। 1920 में इसको शामिल किया गया था। पहली बार शुभंकर को कब शामिल किया गया था? जैसे मिराई तोबा इस बार का शुभंकर था, तो पहली बार शुभंकर जो है 1972 में शामिल हुआ था। ओलंपिक आदर्श वाक्य से संबंधित कुछ वर्ड, इन्हें आप जरूर देख लीजिए। CTS, LTS, 4TS। भारत पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था ब्रिटिश औपनिवेश के तौर पे 1920 में शामिल हुआ था सबसे पहली बार, जिसका आयोजन एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। भारत पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो स्वतंत्रता के पश्चात शामिल हुआ था 1964 में, जिसका आयोजन वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। जो 5 छल्ले हैं ओलंपिक के लोगों में, नीला, काला, लाल, पीला, हरा, ये कलर आप याद रखिएगा। नीला जो है यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, काला जो है अफ्रीका, लाल जो है अमेरिका महाद्वीप के लिए, पीला जो है एशिया महाद्वीप के लिए, और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए। ठीक है, नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, पीला एशिया और हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए। ये 5 कलर आप याद रखिएगा। इसमें से जो लाल, पीला, हरा है, इनको मूल रंग भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है आपसे, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। IOC के वर्तमान कितने सदस्य देश हैं? 105। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। ओलंपिक की आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी। इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्थान किसको मिला था? USA को मिला था, कुल 113 पदक के साथ। भारत का स्थान था इसमें 48वां, 7 पदक के साथ। इस 7 पदक में 1 स्वर्ण था, 2 सिल्वर यानी रजत पदक, और 4 जो है ब्रोंज यानी कांस्य पदक। भारत जो है 2012 में 6 पदक लेके आया था, इससे पहले सबसे ज़्यादा पदक, जिसका आयोजन लंदन में हुआ था। और भारत चूँकि 1920 में शामिल हुआ था, और ये ओलंपिक आपका 2020 में अभी शामिल हुआ था 2021 में, जिसका आयोजन किया गया था टोक्यो जापान में। तो इन 100 वर्षों में भारत जो है कुल 25 बार शामिल हुआ था। तो कुल भारत ने कितने मेडल जीते हैं? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने अब तक जो है कुल 35 मेडल जीते हैं। इन 35 मेडल में सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज है 16, उसके बाद गोल्ड है 10 मेडल, और सिल्वर है 9 मेडल। सबसे ज़्यादा जो मेडल है हॉकी में मिले हैं, कुल 12 मेडल मिले हैं हॉकी में, और उस 12 मेडल में भी हॉकी में 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रोंज है। दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर ओलंपिक में शामिल होने वाली, तो ये आप नाम याद रखिएगा, लॉरेल हॉवर्ड। इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49% महिलाओं का प्रतिनिधित्व था, 51% पुरुषों का। सबसे उम्रदराज ओलंपिक में शामिल होने वाले मैरी हैना, सबसे कम उम्र के मोमी जिनिशिया। सर्वाधिक गोल्ड मेडल एम्मा मैककॉम, ये फीमेल है, और कॉलेब ड्रेसेल, ये मेल है। ये भी आप जानते रहिए, सर्वाधिक गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भारत का थीम सॉन्ग क्या था टोक्यो ओलंपिक 2020 में? लक्ष्य तेरा सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोहित चौहान ने गाया था। चीयर्स गीत भी पूछा जा सकता है, हिंदुस्तानी वे, और इसको AR रहमान ने गाया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भवानी पटेल हैं, तलवारबाज हैं, और अगर नौका चालक में पूछा जाए तो नेत्रा कुमानन। ठीक है, आपसे नेत्रा कुमानन नौका चालक में पूछा जा सकता है, या फिर सबसे पहले पूछा जाए तो भवानी पटेल तलवारबाज। पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल कब हुआ था ओलंपिक में? 1936 में, और शीतकालीन ओलंपिक में 1952 में। इसको भी आप जानते रहिए। बजरंग पुनिया जो कि समापन ध्वजवाहक थे, इनको कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है। कजाकिस्तान के रेसलर को हरा करके इन्होंने ये पदक जीता है। PV सिंधु बैडमिंटन में इनको जो है डबल ओलंपिक पदक मिला है। पहला पदक इन्हें ये हो गया टोक्यो ओलंपिक 2020 में,
और इसके पहले इनको रियो ओलंपिक 2016 में भी पदक मिला है। तो ये पहली ऐसी भारतीय महिला हो गई है डबल पदक ओलंपिक में जीतने वाली। पीवी सिंधु, इस बार इनको कौन सा पदक मिला है? इसके बाद देखिए पुरुष हॉकी टीम जो है 1980 के बाद 41 साल के बाद कांस्य पदक जीती है जर्मनी को हरा करके। जबकि हॉकी देखेंगे आप भारत का राष्ट्रीय खेल है। और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ये भी आप जानते रहिए, कप्तान मनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हो गए और कोच कौन थे? ग्राहम रीड। ठीक है, तो 41 साल के बाद जो है भारतीय हॉकी टीम की वापसी हुई है पदक में और ब्रोंज पदक इनको मिला है। इस बार कांस्य पदक मिला जर्मनी को हरा करके। मीराबाई चानू, अगर पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक भारत को किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू, ये मणिपुर की रहने वाली हैं। सबसे पहला पदक सिल्वर, रजत पदक इन्होंने दिलाया था भारत के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखिए, ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार मेडल नीरज चोपड़ा और व्यक्तिगत स्पर्धा में ये दूसरे हैं, पहले अभिनव बिंद्रा 13 साल के बाद। और ट्रैक एंड फील्ड में ये पहली बार इन्होंने मेडल जीता है भारत की तरफ से। एक चीज़ और देख लीजिए, जो मीराबाई चानू है भारोत्तोलन में इनको जो पदक मिला था और भारत की तरफ से इन्होंने पहला पदक दिलाया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इनसे पहले 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी को भारोत्तोलन में पदक मिला था। यानी 21 साल के बाद जो है दूसरी बार जो है यहाँ पर भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने भारत को पदक दिलाया है, सिल्वर मेडल। इसके बाद देखिए रवि कुमार दहिया पहलवान है, इनको मिला है सिल्वर मेडल और ये दूसरे भारतीय पहलवान हैं जिनको ये पदक मिला है। इसके पहले सुशील कुमार को भी पदक ला चुके हैं भारत के लिए, सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल की यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरे सिल्वर मेडल लाया है इन्होंने, रवि कुमार दहिया पहलवान। और वैसे अगर देखा जाए तो ये 5वें हैं पहलवान में जिन्होंने भारत को पदक दिलाया है। इसके बाद देखिए अशोक की लवेलिना बोरगोहेन या इनका नाम थोड़ा सा, ये जो यहाँ पे सरनेम है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लवलीना नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने जो है भारत को ब्रोंज पदक दिलाया है मुक्केबाजी में। इसके बाद देखिए महिला हॉकी टीम का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में और इस बार महिला हॉकी टीम बिल्कुल ब्रॉन्ज मेडल जीतते जीतते रह गई, चौथे स्थान पर इस बार। और महिला हॉकी टीम की कप्तान इस बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, रानी रामपाल। ठीक है, तो इनका जो है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस बार के ओलंपिक में रहा है, चौथे स्थान पे भारतीय महिला हॉकी टीम रही है और पुरुष हॉकी टीम को ब्रोंज मेडल मिला है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लीजिए, भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था गोल्फर में इंडियन गोल्फर की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात थी, इन्होंने क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक के लिए। अदिति अशोक, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी था, चौथे स्थान पर रहे थे ये, चौथे स्थान पे अदिति अशोक इंडियन गोल्फर, भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में और ब्रोंज मेडल जीतते जीतते रह गए थे, बहुत माइनर पॉइंट से रह गए थे ये, 4th स्थान पे। इसके बाद देखिए एमसी मैरीकॉम वाला जो आप सभी को पता होगा कि जो पदक को लेकर के वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था, अगर वो पदक भी भारत को मिल गया होता तो भारत को अब तक 8 पदक हो गए होते। सर्वाधिक गोल्ड हमने बता दिया आपको, कैलेब ड्रेसल 5 गोल्ड मेल में और एम्मा मैककॉम फीमेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आपका टोक्यो ओलंपिक से संबंधित 2020 से संबंधित कुछ पूछने वाले हैं। और किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये मुझे लग रहा है यहाँ से सफिशिएंट होगा। कुछ प्रश्न अगर आपको और लगते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन्हें भी नेक्स्ट वीडियो में पैरा ओलंपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वहाँ पर उनको शामिल कर लूँगा। तो वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। मात्र आपको 13 मिनट में मैंने ये पूरा ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पे कवर करा दिया है। थैंक यू सो मच।